सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के अंतर प्रेरणा से योगाचार्य डॉक्टर दमयंती शर्मा माँ श्री द्वारा लिखित योग शक्ति संचारक स्वामी देवी दयाल जी महाराज के पावन जीवन चरित्रामृत एवं अलौकिक घटनाओं का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। इन कथाओं के श्रवण द्वारा अपने हृदय में सद्गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का प्रयास। प्रारंभ करते हैं अध्याय। गुरु गृह से पितृगृह की ओर। गुरु घर की सेवा व योगाभ्यास करते हुए आपके 2.5 मास ऐसे बीते मानो 2.5 पल बीते हों। आपके पिता तुल्य गुरुदेव को ज्ञात था कि केवल 2.5 मास की सेवा के लिए बालक को माता पिता से आज्ञा मिली है। हमारे मिशन में गुरु शिष्य परंपरा में यह मर्यादा रही कि माता पिता के आज्ञा आशीर्वाद से ही शिष्यों को गुरुगृह में रहने दिया जाए। ऐसी मर्यादा के आधार पर योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज जी ने आपको माता पिता की याद दिलाकर बड़े प्रेम से आशीर्वाद देकर आपको पिता के घर भेज दिया। अपने प्राणाधार सद्गुरु से बिछुड़ना आपको बहुत कठिन सा लगा, पर गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर आप गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर तथा सभी गुरु भाई बहनों से भावभीनी विदाई लेकर पितृगृह गांव दीवान हवेली ओर चल पड़े। घर परिवार वाले प्रेमालिंगन के साथ आपका स्वागत कर अति हर्षित हो उठे। घर पहुंचने पर आपका दिव्य आभामय मुखमंडल व शांत योगमय स्वरूप देख सभी आपके गुरुदेव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। परंतु गृह में आकर आपका मन गुरुदेव की याद में व्याकुल रहने लगा। मन में वैराग्य व गुरुदेव की मधुर यादों में दिन रात बीतने लगे। उधर आपके पावन दर्शनों के लिए ग्रामवासियों का तांता बंधने लगा। तप साधना व सेवा के फलस्वरूप प्राप्त योग शक्ति व तेजोमय स्वरूप से ग्रामवासी आपके प्रति आकर्षित होने लगे और आपके गुरुदेव योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज जी की जय जयकार करने लगे। ग्राम में नित प्रति सत्संग व सदुपदेश की धारा बहने लगी। आप गुरुघर की अलौकिक घटना तथा गुरुदेव की दिव्य महिमा का बखान कर सत्संगियों को तृप्त करने लगे। सारे गांव में फिर से रूहानी वातावरण बन गया। अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार आपने सभी ग्रामवासियों को योग के सरल साधन सिखलाकर उन्हें शारीरिक मानसिक कष्टों से बचाया और ध्यान योग की शिक्षा देकर आत्म उत्थान कराया। अनेक जिज्ञासुओं को ध्यान योग द्वारा मोक्ष का अधिकारी बनाया। आप गुरुदेव की आज्ञानुसार नित प्रति एकांत स्थान पर 3-3 घंटे ध्यान योग का अभ्यास किया करते और योग शक्ति से कई बार आकाश की ओर गमन किया करते। आप योग की अद्वितीय शक्ति के मालिक हैं। पूज्य गुरुदेव जी की यशकीर्ति पूरे गांव में फैल गई। जैसे जैसे आप अपने गांव व आसपास के स्थानों पर निःशुल्क शिविर लगाने लगे, नित नई नई अलौकिक घटनाएं घटने लगीं। जो साधक जिस कष्ट को लेकर आता, गुरुदेव अपनी योग शक्ति से उसे कष्ट मुक्त कर देते। योग शिविर के दौरान गुरुदेव सायंकाल सत्संग भी किया करते। इनका सत्संग ऐसी ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत होता था कि तामसिक विचार वाले लोगों को सात्विक बना देते। एक बार की घटना श्री गुरुदेव ने श्रीमुख से सुनाई कि गोयनका दास की पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित गुरुदेव के सत्संग में बड़े प्रेम भाव के साथ आया करती, परंतु वह स्वयं तामसिक प्रवृत्ति का होने के कारण चोरी डकैती के उपरांत तामसिक भोजन ग्रहण किया करता। एक दिन उसकी पत्नी अपने नन्हे से बालक को घर में सोया हुआ छोड़कर सत्संग सुनने गुरुदेव जी के श्री चरणों में पहुंच गई। इतने में उसका पति घर आया और बच्चे को अकेले सोया हुआ देख क्रोध से भर गया। उसने विचारा कि उसकी पत्नी अवश्य सत्संग में गई होगी और उसे अपशब्दवचन आदि कहने के विचार से वह व्यक्ति सत्संग भवन की ओर चल पड़ा। सत्संग भवन में आते ही उसे आपके श्रीमुख से निकले मधुर वचन सुनाई दिए। जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर। क्षमा भी जल जाती है परवाने के जलने के बाद। जो बीजोगे वही पाओगे, दुहक दोगे दुहक पाओगे व सुख दोगे सुख पाओगे। मन एक खेत की तरह है, देखा सुना बोला खाया पिया सबका असर इस खेत पर पड़ता है।
आपने बीज डाल दिया इस खेत पर, वह पनपेगा और वृक्ष बन जाएगा, उसे आपने ही काटना है। यह एक पक्का सिद्धांत है। जीवों की 84 लाख योनियां हैं, जिसमें मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक जीव को इसका सदुपयोग करना चाहिए। आप द्वारा निकले ऐसे मधुर भाषी, दिव्य प्रवचन तथा सत्संग भवन के दिव्य वातावरण का प्रभाव उस व्यक्ति के हृदय पर गहरा पड़ा और उसका क्रोध शांत होने लगा। वह मन ही मन अपने तामसिक विचारों पर तथा सत्संग के लाभ से वंचित रहने पर पश्चाताप करने लगा। सत्संग की समाप्ति पर वह व्यक्ति श्री गुरुचरणों में पड़कर गिड़गिड़ाकर अपने पापों का प्रायश्चित लगा। दया के सागर गुरुदेव ने उसे माफ कर दिया और उसके अनुनय विनय पर अगले दिन उसके निवास स्थान पर पधारे। प्रवेश करते ही आपने घर पर तामसिक भोजन देखकर उसे तामसिक भोजन का हमारे विचारों पर पड़े कुप्रभाव के बारे बताते हुए सात्विक भोजन का उपदेश दिया। उस दिन से गुरुदेव की कृपा से उस व्यक्ति की जीवन दिशा बदल गई। वह चोरी डकैती आदि कुकर्म छोड़कर सत्कर्म करने लगा और मेहनत से शुद्ध कमाई कर अपना जीवन आनंदमय बनाने में जुट गया। इस प्रकार अनेकानेक दिव्य घटनाओं से आपके ग्रामवासी आपके प्रति आकर्षित व प्रभावित हो योग मार्ग से जुड़ते चले गए। आपके गांव में डॉक्टर व हकीमों से हताश अनेकानेक रोगियों को आपके आशीर्वाद व योग साधनों द्वारा सुखी व आनंदित जीवन मिला। सद्गुरुदेव भगवान की जय।